सैलरी, वेजेस एंड रेम्युनरेशन। दोस्तों, आप लोगों ने ये टर्म्स कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा और आप लोगों को कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि इन सभी के मतलब तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। किसी भी काम के बदले में पैसे देने को हम लोग या तो सैलरी या वेजेस या रेम्युनरेशन के टर्म से रेफर करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि सैलरी, वेजेस, रेम्युनरेशन, इन तीनों को हम अलग अलग एरिया में यूज़ करते हैं। इन तीनों का मतलब भी कहीं ना कहीं डिफरेंट होता है और आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है धीरज। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल इंस्पायर्ड मेट में। आप चाहे एम्प्लॉयर हैं या एम्प्लॉय, ये वीडियो दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं सैलरी से। सैलरी एक फिक्स्ड एंड प्री डिटरमाइंड अमाउंट होता है जो कि एक एम्प्लॉय को उनको काम करने के लिए एक फिक्स्ड इंटरवल पे किया जाता है। फिक्स्ड इंटरवल मंथली या वीकली हो सकता है या फोर्टनाइटली भी हो सकता है। इंडिया में जो फिक्स्ड इंटरवल यूज किया जाता है दैट इज मोस्टली मंथली बेसिस। सैलरी की एक बड़ी खासियत है उसकी कंसिस्टेंसी। इरिस्पेक्टिव ऑफ आवर्स ऑफ वर्क कि कितने घंटे एम्प्लॉय ने काम किया है, एम्प्लॉयज को मंथ एंड में एक फिक्स्ड अमाउंट एज अ सैलरी मिल जाता है। इंडिया में लोग आज भी बिजनेस से ज्यादा नौकरी को प्रेफर करते हैं और वो नौकरी अगर सरकारी हो तो फिर बात ही क्या। नौकरी में एम्प्लॉयज़ को पता होता है कि मंथ एंड में उन्हें कितना अमाउंट एज अ सैलरी मिलने वाला है और उसी के तौर पर वो अपनी लाइफ को प्लान करते हैं। तो सैलरी को ज़्यादा सेफ, सिक्योर एंड कंसिस्टेंट माना जाता है। इंडिया में लेबर लॉ जैसे कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एंड इनकम टैक्स एक्ट सैलरी से जुड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं और उन्हें रेगुलेट भी करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने जो भी सुना उससे आपको लग रहा होगा कि सैलरी के तो बस फायदे ही फायदे हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही सैलरी के कुछ नुकसान भी हैं। पहला नुकसान, फिक्स्ड इनकम। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, कितने भी एक्स्ट्रास काम कर लो, अपने बॉस को खुश कर लो, सैलरी तो आपकी उतने ही आने वाली है जितनी की फिक्स्ड हुई है। दूसरा नुकसान, वर्क प्रेशर। तो गाइस, सैलरीड एम्प्लॉयज को ज्यादातर देखा गया है कि वर्क प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है। आप देखेंगे कि एम्प्लॉयज़ के जाने का टाइम हो गया है लेकिन वो फिर भी अपनी सीट से उठ नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज का उनका प्रेजेंटेशन पेंडिंग है। जब तक वो प्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं हो जाएगा या पेंडिंग टास्क कंप्लीट नहीं कर लेते, वो अपनी सीट से नहीं हिलते। एक्स्ट्रा आवर्स काम कर रहे हैं और उस एक्स्ट्रा आवर्स के उनको पैसे भी नहीं मिल रहे। वहीं जो डेली वेजेस, आर्ली वेजेस वर्कर्स होते हैं, उनका टाइम जैसे ही ख़त्म हो जाता है वो अपना काम छोड़ छाड़ कर निकल लेते हैं और उन्हें कोई एक्स्ट्रा जबरदस्ती रोक भी नहीं सकता। अगर रोकते हैं तो उसके लिए उन्हें ओवर टाइम पे करना पड़ता है। तो दोस्तों, जहां फायदे होते हैं वहां उससे जुड़े कुछ नुकसान भी होते ही होते हैं। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं वेजेस की ओर और समझते हैं कि वेजेस क्या है और वेजेस सैलरी से डिफरेंट कैसे है। तो दोस्तों, वेजेस पेमेंट की उस फॉर्म को कहते हैं जो कि इस बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि एक एम्प्लॉय ने कितने घंटे काम किया है, क्या काम किया है और कितने प्रोडक्ट्स बनाए हैं। यानी कि वेजेस को पे करने के लिए टाइप ऑफ वर्क, ड्यूरेशन ऑफ वर्क एंड पीस ऑफ वर्क, ये तीनों चीजों को ध्यान दिया जाता है और उसी बेसिस पर वेजेस पे की जाती है। वेजेस ज्यादातर फैक्ट्रीज, रिटेल या सर्विस सेक्टर्स में देखने को मिलता है जहां की वर्किंग आवर्स वेरी करते हैं। क्योंकि वेजेस की कैलकुलेशन आवर्स ऑफ वर्क, टाइप ऑफ वर्क एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के बेसिस पर की जाती है, इसलिए वेजेस सैलरी की तरह फिक्स्ड नहीं होती एंड वेरी करती है। किसी भी वर्कर को आप मिनिमम कितनी पेमेंट कर सकते हो एज वेजेस, चाहे वो डेली हो या आर्ली हो, ये डिपेंड करता है उस स्टेट के मिनिमम वेजेस पे। मिनिमम वेजेस एक्ट एंड पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जैसे लेबर लॉज ये चीजों को रेगुलेट करती हैं एंड डिसाइड करती हैं किसी भी वर्कर को किसी भी स्टेट में कितना मिनिमम वेजेस पे करना है। वेजेस पाने वाले वर्कर्स को एक बड़ा फायदा ये मिलता है कि जितने भी घंटे वो एक्स्ट्रा काम करते हैं, उन एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ वर्क के लिए कंपनी उन्हें डबल रेट पर पेमेंट करती है, जिससे कि उनकी अर्निंग पोटेंशियल बढ़ जाती है। वेजेस पाने वाले वर्कर्स की इनकम फिक्स नहीं होती एंड फ्लक्चुएट होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन द आवर्स ऑफ वर्क, ड्यूरेशन ऑफ वर्क, जिसकी वजह से वो लोग अपनी लाइफ को ज्यादा प्लान नहीं कर पाते। वेजेस पाने वाले वर्कर्स की करियर ग्रोथ भी बहुत ज्यादा नहीं हो पाती है। कई बार देखा गया है कि ये जो ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज होते हैं, ये सेम पोजीशन पर, सेम सैलरी पर कई कई सालों तक काम करते रहते हैं। बहुत कम करियर ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलता है। डेली एंड आर्ली वेजेस पाने वाले वर्कर्स की जॉब ज़्यादा इनसिक्योर्ड होती है इन कंपेयर टू द सैलरीड एम्प्लॉयज। उन्हें काम मिलेगा या नहीं ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क पे। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं रेम्यूनरेशन के बारे में। दोस्तों, रेम्यूनरेशन एम्प्लॉय पेमेंट का एक ब्रॉडर टर्म है जो कि एम्प्लॉय की सैलरी के साथ साथ उन सभी पेमेंट्स को इंक्लूड करके बनता है जो कि एक एम्प्लॉय को उनकी एम्प्लॉयमेंट के दौरान पे किया जाता है। रेम्यूनरेशन एम्प्लॉय के बेस पे के साथ साथ अदर मॉनेटरी बेनिफिट्स को मिलाकर बनती है, चाहे वो बोनसेस हो या इंसेंटिव्स। रेम्यूनरेशन एम्प्लॉयमेंट के दौरान मिलने वाले मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स का कॉम्बिनेशन होती है। रेम्यूनरेशन के कंपोनेंट्स डिपेंड करते हैं किसी भी इंडिविजुअल की कंपनी,
इंडस्ट्री, जॉब रोल और जिस कंपनी में वो इंडिविजुअल काम कर रहा है उस कंपनी के कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर पर। रेम्यूनरेशन में मॉनेटरी कंपोनेंट्स हो सकते हैं सैलरी, बोनसेस, इंसेंटिव्स, अलाउंसेस, रिटायरल्स जैसे कि एम्प्लॉयर द्वारा पीएफ एंड पेंशन फंड में कॉन्ट्रीब्यूशंस, हेल्थ इंश्योरेंसेस, स्टॉक ऑप्शंस, प्रॉफिट शेयरिंग एक्सेट्रा। और नॉन मॉनेटरी कंपोनेंट्स हो सकते हैं पेड लीव्स, हॉलीडेज, फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड्स, वर्क लाइफ बैलेंस इनिशिएटिव्स एक्सेट्रा। रेम्यूनरेशन के मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को समराइज करते हुए बस यही कहना चाहूँगा कि सैलरी एंड वेजेस दोनों ही पेमेंट के स्पेसिफिक टाइप्स हैं। वहीं रेम्यूनरेशन पेमेंट का एक ब्रॉडर टर्म है जो कि उन सभी कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स को मिलाकर बनती है जो कि एक एम्प्लॉय या वर्कर को उसके पूरे कार्यकाल के दौरान मिलता है। तो दोस्तों आई होप कि अब आपको सैलरी, वेजेस एंड रेम्यूनरेशन के बीच का फर्क समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। बाय बाय।